गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर लिवरेज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ये देखिए EBIT दिया हुआ है। EBIT आपका 10,50,000, EBT दिया है 2,50,000। ओके, EBIT से EBT इनके बीच में होता है इंटरेस्ट। यहाँ देखिए इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन 10,50 2,50 का डिफरेंस 8 लाख इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ देखिए फिक्स्ड कॉस्ट दे रहा है 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया जाए तो EBIT आ जाता है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो EBIT आ जाएगा। ओके, प्लस करेंगे तो वापस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर? यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS इफ सेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 6%। अगर सेल को 6% बढ़ा दिया जाए तो EPS में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो ये अगर बात पूछा जाए, परसेंटेज चेंज इन EPS, सेल बढ़ाना है तो EPS में कितना चेंज आएगा, तो उसको जानने के पहले हम लोग को एक इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। ओके, इनकम स्टेटमेंट बना के लीवरेज निकालेंगे, कंबाइंड लीवरेज। ओके, अब कंबाइंड लीवरेज जानना है तो आपको फिनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों जानना होगा। इसको जब इनटू करेंगे तो आएगा कंबाइंड लीवरेज। अब कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इनकम स्टेटमेंट बना के लीवरेज कैलकुलेट करते हैं और फिर कंबाइंड लीवरेज के हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन में देखिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा कंट्रीब्यूशन से। ओके, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दे तो EBIT आ जाएगा। तो यहाँ देखिए EBIT है 10,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए आपका 5 लाख। तो इसका मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन आपका 15,50 होना चाहिए। वापस बैक कर दिए, प्लस कर दिए, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन पता नहीं था। ठीक है, तो अपने को EBIT पता था, फिक्स्ड कॉस्ट पता था, ये पता नहीं था। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो EBIT आएगा। EBIT में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर दिए तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 15,50,000। अच्छा, यहाँ से माइनस होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने से EBT आ जाएगा। और आप देखो आपको EBT पता है 2,50,000, EBT 2,50 पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 8 लाख होना चाहिए। 10,50 में से 8 लाख माइनस करोगे तो 2,50 आ जाएगा। तो ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट था, बट फिलअप किए, देखिए हो गया। ओके, अब चलिए लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज DOL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT।
कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ कैलकुलेट हुआ है 1550। EBIT देखिए 1050। तो 15,50,000 डिवाइडेड बाई 10,50,000 1.48 1.48। ओके। नंबर 2, डिग्री ऑफ financial leverage, DFL, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। यहाँ देखिए EBIT 1050, EBT 250, 10,50,000 2,50,000। तो 10,50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, यह है आपका 4.2। हमको चाहिए कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज DCL, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फिनेंशियल लिवरेज 1.48 इंटू 4.2। 6.22 कर देते हैं। ओके, 6.216 है तो 22 कर दिए। तो सबसे पहले आप देखो, ये क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग था, उसके हेल्प से छोटा सा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर दिए। ओके, क्वेश्चन को ध्यान दो। परसेंटेज चेंज इन EPS पूछा है। इफ सेल इज इंक्रीज बाई 6%। अगर हम लोग कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला देते हैं, कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हुआ परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ये देखिए कंबाइंड लिवरेज है 6.22 इक्वल टू, क्वेश्चन यही पूछा गया है, परसेंटेज चेंज इन EPS। अब परसेंटेज चेंज इन सेल ये आपको क्वेश्चन में है, देखिए 6%। ओके, यहां पे आ गया ये 6। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल टू यह आया 6.22 इंटू 6, 37.32%। ओके, तो अगर हम लोग को ये पता लगाना है कि परसेंटेज चेंज इन EPS कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है, तो हमको बेस करना होगा कंबाइंड लिवरेज पे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज निकाल दिए, वहां से आ गया कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का एक सेकेंड फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। 6.22 परसेंटेज चेंज इन EPS मिसिंग है, ये है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 37.32%। ओके, देख लो आप, ये क्वेश्चन था, EBIT दिया था, फिक्स्ड कॉस्ट दिया था, तो EBIT में फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ सेट कर दिए, EBIT फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। EBT दिया हुआ था, EBIT दिया हुआ था, बीच में आ गया आपका इंटरेस्ट। इनकम स्टेटमेंट बना, लिवरेज निकाल दिए, कंबाइंड लिवरेज के हेल्प से परसेंटेज चेंज इन EPS निकाल दिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।